हेलो दोस्तों, मैं वासुदेव सिंह और आज का हमारा टॉपिक है द इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन। इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन से क्या आप क्या समझते हैं? मतलब हम कोई भी डायमेंशन मेजरमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। सो उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, ये कैसे सेलेक्ट करना है, उसी को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन। यहाँ पे हमने लिखा है एज पर द डायमेंशन सेलेक्ट द इक्विपमेंट। ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन के लिए यहाँ पे एक रूल है जिसको बोलते हैं 1/10 रूल। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन के लिए। अब ये 1/10 रूल को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है। उस मॉडिफिकेशन के आधार पर हम समझेंगे ओल्ड रूल क्या है और न्यू रूल्स क्या है, और साथ में इस रूल्स को कैसे अप्लाई करना है टू सेलेक्ट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। ओल्ड रूल कहता था 1/10। ठीक है, द मेजरिंग डिवाइस मस्ट बी एबल टू रीड एटलीस्ट 1/10 ऑफ द टॉलरेंस विथ। मतलब कि हमारा एक टॉलरेंस दिया जाता है, आपने देखा होगा किसी भी डायमेंशन के आगे ±0.10 ±0.05। ये सब क्या है? टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है हमारा? द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ वेरिएशन। वो जो टॉलरेंस विथ है उसका 10th पार्ट। ठीक है, 1/10 मतलब यहाँ पे 1/10 मतलब है कि हमारा जो टोटल टॉलरेंस है उसका जो 10वां भाग है उसको एटलीस्ट इंस्ट्रूमेंट कवर करना चाहिए। यानी कि मतलब जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है उसके अकॉर्डिंग 1/10th पार्ट ऑफ टोटल टॉलरेंस कवर होना चाहिए। लेकिन अब न्यू रूल क्या है? द मेजरिंग डिवाइस मस्ट बी एबल टू रीड एटलीस्ट 1/10 ऑफ द प्रोसेस विथ। मतलब जो हमारा प्रोसेस वेरिएशन है उस वेरिएशन के अकॉर्डिंग हमारे एक प्रोसेस विथ डिफाइन हो रही है। ठीक है, मतलब जो हमारा प्रोसेस डायमेंशन पैरामीटर है अप डाउन फ्लक्चुएट करता है। कुछ अपर लिमिट और लोअर लिमिट जिसको हम मैक्सिमम मिनिमम बोल सकते हैं। उसमें एक मैक्सिमम वैल्यू एक मिनिमम वैल्यू आएगी। उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम प्रोसेस विथ बोलते हैं। उस प्रोसेस विथ की जो 10th वैल्यू है, 10th रीडिंग है, ठीक है, उस टोटल विथ को हम जब 10 से डिवाइड करेंगे उसकी जो 10th वैल्यू होगी एटलीस्ट वो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कैप्चर होनी चाहिए। ये बोलता है कौन सा रूल? जो न्यू रूल है 1/10 रूल। ठीक है। अब आप समझ गए हो 1/10 रूल क्या है। 1/10 रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो मेन रूल है 1/10 रूल के अकॉर्डिंग जो टोटल टॉलरेंस है डायमेंशन का उस टोटल टॉलरेंस के 10th, ठीक है, मतलब उस टोटल टॉलरेंस डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे। उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो कम से कम उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के द्वारा कैप्चर होनी चाहिए। उस वेरिएशन को वो रीड करने में इंस्ट्रूमेंट कैपेबल होना चाहिए। ये बोलता है 1/10 रूल। अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि 1/10 रूल के अकॉर्डिंग कैसे इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट किया जाता है। जैसे कि हमारी कोई डायमेंशन है, यहाँ पे देख सकते हो 28 ±0.10। mm हो सकती है या फिर डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज़ आपकी यूनिट है। जो यूनिट होती है उस वो चीज़ छोड़ दो। जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस क्या है? ±0.10। टोटल टॉलरेंस कितना है? प्लस माइनस को हम जब काउंट कर लेते हैं दोनों को मिलाकर हमारा टोटल टॉलरेंस बनता है ±0.10, मतलब दोनों को जोड़कर बना 0.20। ठीक है, यह है टोटल टॉलरेंस। 1/10 रूल के अकॉर्डिंग 0.20 डिवाइडेड बाई 10, जब हमने 0.20 को 10 से भाग किया तो वैल्यू आती है 0.02। मतलब जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसका जो लीस्ट काउंट है वो कम से कम 0.02 होना चाहिए, जिससे हम अपने जो वेरिएशन है उसको कैप्चर कर सकें अपने टॉलरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब हमारा जो कैलिपर होता है वो दो टाइप के होते हैं, डिजिटल एंड एनालॉग। उसमें जो डिजिटल होता है
डिजिटल वर्नियर कैलिपर उसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm। जो एनालॉग होता है उसका लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm। सो यहाँ पर हम 0.02 mm वाला भी यूज कर सकते हैं जो कि इक्वल है और अच्छे से वेरिएशन को कैप्चर कर सकता है। लेकिन अगर हम बेटर चाहते हैं तो 0.01 वाला भी यूज कर सकते हैं फॉर बेटर के लिए, ठीक है। अभी हम देखते हैं इससे नेक्स्ट एग्जांपल दिखाया है 28 ± 0.075। सो यहाँ पे जब हम इस टोटल टॉलरेंस में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल टॉलरेंस है 0.15। सो 1/10 रूल के अकॉर्डिंग 0.15 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे सो वो बन जाएगा 0.015। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा या जैसे वर्नियर कैलिपर या फिर कोई और ऐसा हाइट गेज वगैरह अगर यूज़ करते हैं तो उसका लिस्ट काउंट कितना होता है 0.01। लेकिन यहाँ पर जो 1/10 रूल के अकॉर्डिंग जो वैल्यू गई है वो है पॉइंट के बाद 3 डिजिट में, ठीक है। 0.015 ये गई है पॉइंट के बाद 3 डिजिट में। सो हमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसका लिस्ट काउंट 3 डिजिट में हो, 0.001 हो, ठीक है, 0.001 हो सकता है वो माइक्रोमीटर हो, डिजिटल माइक्रोमीटर या फिर और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सो हमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है। लेकिन आजकल क्या है, धीरे धीरे जैसे मैंने न्यू रूल बताया कि हमारा जो प्रोसेस विथ है, ठीक है, जो न्यू 1/10 रूल है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोसेस विथ है उस प्रोसेस विथ का 10th भाग हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट के द्वारा कैप्चर होना चाहिए फॉर बेटर कैप्चर टू वेरिएशन। सो इसलिए आजकल ज़्यादा हायर एक्यूरेसी और प्रिसाइजली डायमेंशन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि VMM वीडियो मेजरमेंट मशीन या फिर CMM कोऑर्डिनेट मेजरमेंट मशीन, स्मार्ट स्कोप, प्रोफाइल प्रोजेक्टर। सो मतलब बहुत सारी मेजरमेंट मशीन्स हैं जिसके थ्रू मतलब हायर एक्यूरेटली विद हायर प्रिसाइजली डायमेंशन मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। सो ये है 1/10 रूल। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको 1/10 रूल समझ में आ गया होगा, कैसे हम इंस्ट्रूमेंट को सेलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ 1/10 रूल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।